मतलब कैसे मेरे ठाकुर को खुशी मिले। अगर प्रभु को मुझसे दूर रहने में खुशी मिलती है तो मुझे भी उसमें खुश होना चाहिए कि मेरा प्रभु खुश तो मैं भी खुश, चाहे वो मुझसे दूर हो। मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं। हे ठाकुर, मेरे आंसू से तेरे चेहरे पर मुस्कान आए तो मैं तो पूरे जीवन भर रोने के लिए तैयार हूं, बस तू मुस्कुराता रहे। बस इसको प्रेम कहते हैं। महाराज गोपी कहीं की बहुत बड़ी कोई अध्यापिका नहीं थी, बहुत बड़ी कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ के नहीं आई। वो कहीं गुफा में बैठ के नाक बंद करके आंख बंद करके कभी उन्होंने ध्यान नहीं लगाया, लेकिन 24 घंटे दिन रात सोते जागते गोपियों के मन से कृष्ण नहीं निकलता था। रात को 12 बजे जाग रही है, क्यों उठी जागी, बोले मुझे कन्हैया का दर्शन करने जाना है। सासू ने डांट लगाई, अरे जरा देख तो सही, रात के 12 बजे हैं, तू अब दर्शन करने जाएगी। बड़ा अद्भुत भाव था गोपियों का। आप भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु गोपी नहीं, गोपी तो खैर एक बहुत, आप अगर पद्म पुराण पढ़े तो आपको पता चलेगा ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कई महान महान ऋषि जिन्होंने हजारों साल तक तपस्या करी, वो गोपियां बनी। आप अगर हमारे जो गौड़िया संप्रदाय है उनकी अगर ग्रंथों को पढ़े, चेतन चरितामृत, राधा रस सुधा निधि, गोपाल चंपू, उसमें आपको पता चलेगा कि गोपियों का भाव क्या था। और सबसे बड़ी बात, गोपियों को कृष्ण नहीं चाहिए था, गोपियों को तो कृष्ण नाम चाहिए था। जब महाराज में भगवान अंतर्ध्यान हो गए, गोपियां तो छचियावर छाछ पे नाच नचावे, कृष्ण तो उनके हाथ में थे, उनको तो कृष्ण नाम चाहिए था। कोई सास रोके, पति रोके, सबको झंझट छोड़ के बस भाग जाती। आपको पता है मीराबाई की भी कथा आती है कि मीराबाई पिछले जन्म में एक गोपी थी। ये बरसाने की गोपी थी। इनका विवाह हुआ नंदगांव में। तो इनकी जो माँ थी उसने कहा था कि देख बेटी, तू जब नंदगांव में जाएगी ना तो तुझे नंदगांव में एक काला काला सा ग्वाला मिलेगा, और तुझे पता नहीं वो तुझसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन तू उससे बात मत करना, कितनी भी कोशिश कर, बस उसको तू देख मत लेना, क्योंकि तूने अगर देख लिया तो बस तू तो फिर गई। तो माँ ने समझाया था, इसलिए बेचारी संभल के, विवाह हुआ, डोली में बैठी, डोली में बैठ के चलने लगी। अब बीच रास्ते में कन्हैया आ गए। वो डोली का जो पर्दा था वो ऊपर किया, बोला और भाभी जी बताओ सब ठीक ठाक तो है। अब भाभी जी को पता था कि ये मैया ने जो कहा था ये वो ही छोरा है। बोले कुछ भी हो जाए इसको नहीं देखूंगी, घूंघट कर लिया। कन्हैया बोले अच्छा मुझसे घूंघट करती है, कोई बात नहीं, अभी तू आगे आगे जा। तब तो छोड़ दिया। जब भगवान, अब वो बचती रही, कभी भी कन्हैया आए तो मुड़ जाती, घूंघट कर लेती, देखा नहीं कभी भी। जब प्रभु ने गिरिराज उठाया, अब तो सारे ब्रजवासी ऐसी हड़बड़ हड़बड़, कोई इधर कोई उधर, अचानक इधर उधर घूम रही थी, गलती से नजर कन्हैया पर पड़ गई। और जैसे कन्हैया पर नजर पड़ी, जहां खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। ये पलक ना तो उसकी नीचे गिरी ना उसकी ऊपर गई, ऐसी खड़ी। तब वहां बैठी बैठी अपने माँ को गाली देती है, अरे माँ तूने तो मेरी बुद्धि खराब कर दी। मेरे प्रभु के लिए तूने कहा कि इतने दिन मैंने प्रभु का दर्शन किए बगैर गुजार दिए,
अरे बा तूने कितना बड़ा पाप किया, तू देख तो सही कन्हैया को। क्योंकि एक बार जो देख ले महाराज फिर तो उसको ना दुनिया की फर्क। और तभी कहा उस गोपी ने कि मैया तूने घूंघट करने के लिए कहा, इसी घूंघट ने मुझे मेरे प्रभु से दूर रखा, इसलिए आज के बाद अगले जन्म में, इस जन्म में मैं घूंघट को बिल्कुल त्याग दूंगी। इसलिए तो कहा कि लोग कहे मीरा भई भावरी, सब लोक लाज सब छोड़ दी। और क्या कहती थी भगवान से कि हे प्रभु ये दुनिया मेरे प्रेम को क्या जाने, इनको क्या पता मेरे प्रेम के बारे में। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। कान्हा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। कान्हा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। प्रेम से दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो
पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, भक्ति क्या है, भक्ति में क्या क्या होता है। और एक बात सबसे जरूरी, भक्ति करने से पहले ये याद रखना कि ये जब भी भक्ति के मार्ग पर चलोगे बहुत बाधाएं आएंगी, क्योंकि भगवान ने ये दुनिया बनाई इसलिए है कि कोई थोड़ा भक्ति में बढ़े तो उसका पैर पकड़ के पीछे खींचो। ये दुनिया बीच में टांग अड़ाने के लिए बनी है, ना खुद करती ना दूसरों को करने देती। कहते हैं ना, एक बार दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, बड़ी तेज तेज झगड़ा हो रहा है।